स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है हमारा स्ट्रेस, और जो रिसेंट न्यूज़ है मुझे लग रहा है सब परिचित होंगे। बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही सरप्राइज कर देने वाली न्यूज़ है स्टूडेंट माधव की, जो इंदौर में बच्चा कोचिंग कर रहा था, पीसीएस की तैयारी कर रहा था और उसकी साइलेंट हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। जो आईएमए के पूर्व अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव जयदेवन सर का ये बयान आया कि ये स्ट्रेस कॉज्ड हार्ट अटैक है। बच्चे की मौत स्ट्रेस की वजह से हुई है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इसके बारे में ज़रूर हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि जो NCRB के जो आंकड़े हैं, अभी जो आए हैं 2022 के आंकड़े बताते हैं कि जो 57,000 आकस्मिक मृत्यु है, अचानक मृत्यु हैं, उनमें से 50% हमारे केसेस हार्ट अटैक से जुड़े हुए हैं। पहले बोला जाता था कि ये हार्ट अटैक की समस्या ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स है, हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से हार्ट हमारा फेल हो जाता है और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन आज ये समस्याएं युवाओं में भी देखने में मिल रहा है, जिसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा 18 साल के माधव। अभी मैं रिसेंटली का केस बताऊं, हमारे लखनऊ में CMS का एक बच्चा जो 10th क्लास में है, उसकी भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 10th क्लास का बच्चा, 14 या 15 ईयर्स का बच्चा। आप सोचिए, अब इसके बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है। ये आंकड़ा तो हमारे सामने आ गया है ना, न्यूज़ के थ्रू हमने जान लिया। जाने कितने आंकड़े ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं और वो सामने ही नहीं आ पा रहे हैं। तो प्लीज़ इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। आज मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो भी वीडियोस देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, तो अपने माता पिता को बोलें वो भी इसे देखें, या माता पिता देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को अवेयर करें, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनके माता पिता के बच्चे बड़े हैं और कंपटीशन की एज के दौर से गुजर रहे हैं, प्लीज़ ये सब लोग देखें और इसके बारे में अवेयर हो। ज़रूरत है अवेयरनेस फैलाने की, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। पहले आज हम ये जानेंगे कि आखिर आजकल हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट इतने स्ट्रेस में आ क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, तब हम उसका निदान क्या हो सकता है, हम इस पे बात करेंगे। पहले हम कारणों को जानेंगे, एक एक करके हम सभी जो कॉजेज हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि एक ही कारण सब स्टूडेंट पे लागू नहीं हो सकता। सबके स्ट्रेस के कारण अलग अलग होते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके हम इसको जानेंगे, और जो जिसकी वजह से जिनको प्रॉब्लम हो रही, प्लीज़ मैं उनसे कहूँगी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको स्ट्रेस को ठीक करने के लिए आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, जो स्टेप्स उठा सकते हैं, जो कदम। पहला कारण ये है कि हमारे बच्चों पे स्टडी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सिलेबस का, एग्ज़ाम प्रेशर से गुजर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी भी हमारे यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं एग्ज़ाम में उसके रेशियो में अभी भी वैकेंसीज नहीं है इंडिया में। और हमारा हर एक बच्चे का ख्वाब होता है कि हम अच्छी से अच्छी जगह पे हम पहुँचें। कई बार हमारे स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और बहुत डिफरेंस नहीं होता है उनके पास और उनके फेल होने के बीच में, लेकिन बैड लक, हार्ड लक कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस में आने का। और ऐसे बच्चे कई बार इतना सीवियर स्ट्रेस हो जाता है, इतने सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं। मैंने एक पहले पॉडकास्ट किया था UPSC के टीचर्स के साथ मिल करके, जिसका मेरा टाइटल था कि इस सुसाइड के लिए जिम्मेदार कौन। प्लीज़ जिसने भी नहीं देखा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप वो पॉडकास्ट ज़रूर देखिए। हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए और हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में अवेयर होना। तो बहुत इतना एग्ज़ाम प्रेशर होता है, वो प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है। कई सारे रीजंस ऐसे हैं, आगे हम बात करेंगे कि अगर वो एग्ज़ाम प्रेशर में है, स्टडी का प्रेशर है उनके ऊपर, तो वो कैसे अपने आप को इससे
दूर करें। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है लैक ऑफ क्लियरिटी। बच्चों में बहुत सारे क्लियर नहीं होते, अपनी रियलिटीज़ के बारे में पता नहीं होता। मैं आपको बताऊं आजकल क्या हो रहा है, कुछ बच्चे ऐसा फेस करते हैं बिना अपनी सेल्फ एनालिसिस किए कि एक्चुअल में मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मेरी क्वालिटीज़ क्या है, मेरी एबिलिटीज़ क्या है, मैं किस एग्ज़ाम को, किस प्रोफेशंस को, किस को मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा आईएएस ही बने, हर एक बच्चा डॉक्टर ही बने, हर एक बच्चा इंजीनियर ही बने। और प्लीज़ अपने प्रोफेशन को अपने सोशल स्टेटस से मत को रिलेट करिए। सक्सेस के लिए ज़रूरी है, सफलता की ज़रूरी है आपका खुश होना, आपका संतुष्ट होना, आपका सेटिस्फाई होना। लेकिन क्या है, हमने सोसाइटी से यही देख रखा है, जो आईएएस है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। भले वो आईएएस कितना दुखी हो, अंदर से कितना परेशान हो, या कितना करप्टेड भी हो। बहुत सारे आईएएस करप्टेड भी होते हैं। आईएएस पीसीएस कई लोग मतलब बहुत अच्छे अपने काम को नहीं कर रहे, वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन तब भी हम उनको वैल्यूज़ ज़्यादा देते हैं। क्योंकि ये समाज में ये दिखावे का चलन, शो ऑफ का चलन, स्टेटस का चलन चला रहा, और सब लोग हम उसके गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो प्लीज़ जो समझदार हैं और जो अवेयर हो रहे हैं, सफलता की परिभाषा ये है कि आपका खुश होना, आपका संतुष्ट होना। मनी मैटर करता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, बट बहुत सारे आजकल माध्यम और हैं पैसे कमाने के। बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने नहीं कुछ कर पा रहे, अपनी खेती में बहुत क्रिएटिविटी कर रहे हैं। लेकिन क्या है, हमारे स्टूडेंट कई बार उनके माता पिता ने उनको सजेस्ट कर दिया कि तुमको ये करना है, आईएएस पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, आईआईटी की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, पीसीएस की तैयारी करनी है, और हम बिना अपनी एनालिसिस किए हम उसमें लग जाते हैं। और कई बार स्टूडेंट खुद भी देख रहा है कि उन बच्चों की वैल्यू ज़्यादा है जो आईएएस की तैयारी कर रही है, या मेरे माता पिता या समाज में उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, या मेरे माता पिता उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो बच्चे एक हाई पोस्ट को डिज़र्व कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ मैं माता पिता से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, अगर आपका मेंटल एटीट्यूड ऐसा है कि ऐसे ही बच्चों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो प्लीज़ आप चेंज करिए। नहीं तो ना जाने कौन सा बच्चा उसमें से हमारा आपका भी बच्चा हो सकता है, कब स्ट्रेस के गिरफ्त में आ जाए, या सुसाइड जैसे केसेस हमारे सामने देखने को ना मिले। तो प्लीज़ अब अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं माता पिता से भी कहूँगी कि आप और देखिए कि और किन किन रास्तों से हम पैसे कमा सकते हैं, और मेरा बच्चा में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरा बच्चा और क्या कर सकता है, उसके बारे में भी सोचें, लोगों से सलाह लें। आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, प्लीज़ आप उसको भी एक्सप्लोर करो, सही चीज़ के लिए आप सोशल मीडिया को यूज़ करो। बहुत बहुत सारे अच्छे लोग यूट्यूब में जुड़े हुए हैं जो सीरियसली इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं, आप उनसे जुड़िए। बहुत सारे लोग अपने मेल भी देते हैं, उसमें नंबर्स भी देते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे और माध्यम हैं पैसे अर्न करने के। तो प्लीज़ दिखावे की दुनिया से बाहर आइए, स्टेटस को मेंटेन करने की ना कोशिश करें। हमारे अंदर की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बच्चों से भी कहूँगी कि बच्चे जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, पहले वो एग्ज़ाम की सीवियरिटी को, एग्ज़ाम का जो डिमांड है उसको जाने बगैर उस एग्ज़ाम में नहीं जाए। कई बार हमारे बच्चे क्या होते हैं कि कहीं उन्होंने न्यूज़ में देख लिया, सोशल मीडिया में देख लिया कि एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया है, एक गांव का बेटा ने नीट क्वालिफाई कर लिया, घर में ही पढ़ करके, सोशल मीडिया से यूट्यूब में पढ़ करके कई लोग अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। नो डाउट, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सही नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो कोई कर नहीं सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से आप फ्री में घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन
हम उसके पीछे की सच्चाई नहीं देखते हैं कि वो बच्चा जो घर में गांव में बैठ के तैयारी कर रहा है, कितना डेडिकेटली मेहनत कर रहा है। उसके लिए सर्दी गर्मी शादी ब्याह फंक्शंस, उसके लिए सेल्फ एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं होता। वो 24 घंटे उसी में लगा रहता है, डेडिकेटली वो 12-12 घंटे मेहनत कर रहा है। आप दिव्या तंवर मैम जो पहले IPS बनी है, दोबारा फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उन्होंने भी घर में बैठ के, हरियाणा की हैं, उन्होंने भी घर में बैठ करके UPSC क्वालिफाई किया है। लेकिन उनका आप डेडिकेशन देखिए, एक छोटे से मकान में पूरे टाइम लगी रहती थी, सब कुछ छोड़ करके पूरा तैयारी में डेडिकेटली वो लगी रही। और जो एग्ज़ाम के लिए सिलेबस डिज़ाइन था उसको उन्होंने डिटेल में पढ़ा और उन्होंने ये बताया कि सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरी है उसको पढ़ने की ज़रूरत है और उसे रिपीट करने की ज़रूरत है। तो मैं स्टूडेंट से बोलूँगी कि सबसे पहले आप रियलिटी से ज़रूर अपने आप को रूबरू करें। आप ये देखें कि क्या मैं इतना डेडिकेटली 12-12 घंटे बैठ के मैं लगातार मेहनत कर सकता हूँ बिना रुके जब तक मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो पाए। क्या मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि एक जगह बैठ के मैं मेहनत कर पाऊँगा और जितना सिलेबस है मैं उसको कवर कर पाऊँगा। और सिलेबस भी ऐसा मैं पढ़ूँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, है ना, मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। अगर आप जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर को आप सॉल्व कर पा रहे हैं और लगातार आप बैठ के पढ़ पा रहे हैं, जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसको फिलफिल कर पा रहे हैं, तभी मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप एग्ज़ाम की ओर जाइए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जो आपके व्यक्तित्व को, जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करें, आप वो चूज करें। तीसरा हमारे माता पिता का प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, हमारा सोसाइटल प्रेशर होता है। तो प्लीज़ मैं ऐसे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि जो खुद के ख्वाब नहीं पूरे कर पाए और अपने सपनों को अपने बच्चों पे लादते हैं, प्लीज़ ऐसा करना बंद करें। ज़रूरी नहीं है कि जो आप नहीं कर पाए वो आपका बच्चा वो पूरा करे, ये ज़रूरी नहीं है। पहले आप अपने बच्चे को समझिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, आपके बच्चे की कैपेबिलिटी किस में है, आपका बच्चा सच में क्या कर सकता है और क्या करना चाहता है आपका बच्चा, ये जानने की तो कोशिश करिए। और बहुत सारे ऐसे डोमिनेटिंग पेरेंट्स होते हैं कि उनके बच्चे अपने माता पिता से कह भी नहीं पाते कि पापा मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, पापा मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, पापा मैं UPSC नहीं निकालना चाहता, मैं PCS की ओर नहीं जाना चाहता। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जो सीरियसली नीट की कोचिंग नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके फैमिली वाले चाह रहे हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। एक मेरा बेटा इंजीनियर है तो दूसरा मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो प्लीज़ ऐसे पेरेंट्स से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे आज से प्रेशर देना बंद करें, अपने सपनों को थोपना बंद करें। ज़रूरी नहीं है एक डॉक्टर बन के ही आपका बेटा समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी, समाज में उसको सम्मान मिलेगा। ये हमारे दिमाग का खेल है, दिमाग का वहम है। नहीं तो संत नामदेव जो फेमस हुए हैं, जो संत नामदेव जो संत रैदास जो जूते सिलने का काम करते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, आज फेमस है, उनको संत की उपाधि मिली है लेकिन वो जूते का काम किया करते थे। तो प्लीज़ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति की अपनी खुशी, अपनी ईमानदारी और उस काम के प्रति जुनून, उस काम के प्रति रिस्पेक्ट उसको आगे बढ़ाता है। अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, टाटा, ये आज जैसे बिजनेसमैन हैं, अगर ये सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट इन्हीं में जूझे रहते तो इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर देते, इतना बड़ा बिजनेस नहीं। तो बहुत सारे रास्ते हैं। आजकल बहुत सारे लोग खेती में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मशरूम गर्ल के नाम फेमस है, एक देहरादून की लड़की मशरूम गर्ल के नाम पे वो फेमस है। एक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एक स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत लड़की फेमस है, वो बाहर से पढ़ी हो। यूट्यूब में इसका एग्जाम्पल अवेलेबल है, आप यूट्यूब में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए।
बहुत सारे ऐसे लोग अब सोशल मीडिया में अपने चैनल्स बना के, कुकिंग चैनल्स बना के, एजुकेशनल चैनल्स बना के लोग लाखों लाखों अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वो डेडिकेटली काम कर रहे हैं। वन नाइट सक्सेस कहीं भी नहीं है। लेकिन मेरा आज का मकसद है कि आज की जो मेरी वीडियो का एम है कि स्टूडेंट जो हमारे स्ट्रेस में आ रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है। तो दूसरा जो हमने बात किया कि फैमिली और हमारा जो सोसाइटल प्रेशर होता है, तीसरे नंबर का। चौथा, हमारा स्टूडेंट की वेल बीइंग, लाइफ स्टाइल भी बहुत मायने रखती है उनके प्रेशर को हैंडल करने में, उनके प्रेशर को रिजॉल्व करने में। क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे अवेयर नहीं होते। उनको लगता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है। जब मैं कंपटीशन के दौरान में जब मैं पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ाई ही ध्यान देना चाहिए। नहीं, पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है आप अपनी हेल्दी डाइट पे भी ध्यान दें, आप अपनी नींद भी प्रॉपर लें, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करें, और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को इग्नोर कर रहे हैं और कुछ भी अनहेल्दी खा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको लगता है कि बनाने में टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं बना पाऊंगा, या टिफ़िन लगवा लेते हैं। कई बार हमारे टिफ़िन बहुत हाइजीनिक, बहुत हेल्दी नहीं होते हैं, है ना। अगर बहुत फास्ट फूड हम खा रहे हैं, टिफ़िन ले रहे हैं जो बहुत ऑयली और बहुत स्पाइसी है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है, और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट अटैक का बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और फिर हमारा हार्ट फेल होता है लगातार। तो एक्सरसाइज ना करने की वजह से बस हम खा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ मेंटल वर्क कर रहे हैं, हमारा फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है। तो हमारे अंदर जितना भी फैट है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, वो कहीं ना कहीं जम रहा है, और हम वर्कआउट नहीं कर रहे, वो बर्न नहीं हो पा रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, हमारे अंदर के स्ट्रेस को बढ़ाता है। जब भी कोई आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे अंदर जो वर्क ना करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फिजिकल ना वर्क करने की वजह से, बैठने की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी यूरिक एसिड का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते और ऑयली लगातार स्पाइसी हम खा रहे हैं। तो यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, कार्टिसोल हार्मोन्स, वो सिक्रीट होने लगता है। एक नॉर्मल लेवल पे यू स्ट्रेस ज़रूरी है सबके जीवन में, ताकि हम मोटिवेटेड रहें, ताकि हम अपने काम करने के लिए जो हमने गोल डिसाइड किया है उसके लिए हम एक्टिव रहें। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हम स्ट्रेस में रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा हमारी बॉडी में कार्टिसोल का रिलीज होगा, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, हमारे अंदर के वो हमारे अंदर के ग्लूकोज को बढ़ाएगा, हमारे अंदर के जो हमारे अंदर का हमारा कार्टिसोल लेवल है वो और बढ़ेगा। तो फैट, जो हमारा ब्लड फैट बढ़ता है वो बढ़ाएगा। तो प्लीज़ एक्सेसिव कार्टिसोल के रिलीज से बचना है। वो तब आप बचोगे जब हमारे अंदर का स्ट्रेस कम होगा, सही तरीके से हम रियलिटी ओरिएंटेड रहेंगे, और अपने जो स्टडी को हम ठीक ढंग से प्रॉपर करते रहेंगे। जो हमने शेड्यूल बनाया है उसको हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। अपनी हेल्थ का भी हम ध्यान रख रहे हैं, अपनी डाइट का हम ध्यान रख रहे हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ज़रूर आप अपने स्ट्रेस को मेंटेन कर लेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चे को अननेसेसरी प्रेशर नहीं दे रहे हैं, अपने सपनों को उन पे नहीं थोप रहे हैं। दूसरी बात, हम समाज के स्टेटस के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले रहे हैं। जो रियलिटी है हमारे बच्चे की, हमारे सोसाइटी की रियलिटी, जो हमारी खुद की, हमारी फैमिली की रियलिटी है, उस बेसिस पे हम निर्णय ले रहे हैं। कई बार फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत बड़ा हार्ट अटैक का कारण बनता है। हमारे पास एक पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए हमने खेत बेच दिए। एक माता पिता जो सैक्रिफाइस करता है, इस सैक्रिफाइस को मैं वो नहीं करूँगी, लेकिन किन्हीं कारणवश अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, तो क्या आप उस प्रेशर को झेल पाएंगे? क्या आपके खेत बेचने या घर बेचने के बाद आपकी फैमिली चल पाएगी?
तो प्लीज़ इन सारे फैक्ट्स की एनालिसिस करते हुए आप निर्णय लीजिए लाइफ में। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आप मत करिए, बट रियलिटी का एनालिसिस करते हुए आप निर्णय लीजिए। मेरा स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने खुल के अपने माता पिता से बात करिए। अगर आपका मन नहीं है तैयारी नहीं करने का, पहली बात तो आप जानिए, आप खुद गलत निर्णय मत लीजिए। समाज को देख के, अपने दोस्तों को देख के, स्टेटस को देख के निर्णय मत लीजिए। अगर आप इस बारे में अवेयर हो चुके हैं कि मैं तैयारी नहीं करना चाह रहा लेकिन मेरे पेरेंट्स का प्रेशर है, तो प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, थोड़ी सी अपने पेरेंट्स से बात करिए, उनको बताइए कि पापा मेरा मन नहीं है, मम्मी मेरा मन नहीं है, और उनको और ऑप्शंस दिखाइए कि इस तरीके से भी पैसे को हम अर्निंग कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं ये, जब आप थोड़े से प्यार से उनसे बात करेंगे तो ज़रूर आपकी बात समझेंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो उसके बुरे परिणाम देखने के लिए हमारे पेरेंट्स भी रेडी रहें, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनालिटी पेरेंटिंग रखी तो इसके बुरे परिणाम आपको मिलेंगे। इसके पहले आपने देखा होगा, कोटा में एक लड़की ने सुसाइड किया था। उसने सुसाइड नोट में लिखा था, अगर मेरे मम्मी पापा मुझे प्रेशर नहीं देते पढ़ाई के लिए तो आज मैं सुसाइड नहीं करती, क्योंकि नहीं हो रहा था उसका सिलेक्शन नीट में, और उसके मम्मी पापा कह रहे थे लोग क्या कहेंगे अगर तुम सेलेक्ट नहीं होगी। वो क्या फील कर रही थी उस समय, क्या प्रेशर फील कर रही थी। पता है स्ट्रेस में जब आप होते हो क्या क्या होता है, हर समय आपको बेचैनी रहती है, हर समय आपको घबराहट रहती है, आपको नींद की समस्या, आपकी भूख नहीं लग रही, आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा, आपको दोस्तों के बीच में मन नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन हो रहा, आप अपनी ही फीलिंग्स के साथ दुखी हो, आप परेशान हो, आप मेंटली कितने डिस्टर्ब हो। आप कभी उनको समझने की कोशिश करिए ना। बच्चा जो स्ट्रेस में है, जो परेशान है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ दिखावा बंद करें, अपने बच्चों को समझना शुरू करें। स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने एक निष्पक्ष रूप से अपने एनालिसिस करिए कि सीरियसली मैं क्या कर सकता हूँ और किस लेवल की मैं मेहनत कर सकता हूँ। दूसरा, एक और हम बात करते हैं कि जो हमारा स्टडी प्रेशर होता है, कई बार हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को रखें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट से हैं कि आप एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं अपने। ये नहीं डेली का घंटे घंटे का नहीं बनाइए, लेकिन एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए हफ्ते में कि एक हफ्ते में मुझे ये सिलेबस की इतनी यूनिट कंप्लीट करनी है, और आप उसको कंप्लीट करिए। उसके साथ साथ आप ज़रूर जो आपने यूनिट पढ़ी उससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पेपर को ज़रूर जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको सॉल्व करिए। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो यूनिट मैंने पढ़ी उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सारे मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ जिस टाइप से क्वेश्चंस में आते हैं, तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। और जितना आपने डिवाइड किया है अपने सिलेबस को, क्योंकि 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आपको वो एग्ज़ाम फेस करना है 1 साल बाद, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस 1 साल के दौरान कितने कितने दिनों में मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। प्लीज़ अगर आप उसे टालते रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेटिंग की जो बिहेवियर है हमारा, टालने की आदत है, ये हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेके जाता है। तो प्लीज़ आपने जो डिसाइड किया है सिलेबस इतने दिन में कवर करने का, आप टालिए नहीं उसको, ठीक है। किसी कारणवश मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, एक दिन हमारे दोस्त को बीमारी हो गई, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो हमने हफ्ते भर का टारगेट दिया, एक दिन आप पढ़ा सकते हो, लेकिन आप अपनी आलस की वजह से या दोस्तों के साथ मस्ती करने की वजह से या और किसी कारणवश अगर आपने टाला, जो एक उसका जेन्युइन रीज़न नहीं है, आप ज़रूर स्ट्रेस में आएंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम की, मैंने पहले ही बोला है कि एग्ज़ाम की सीवियरिटी को ध्यान में रख के आप तैयारी करें, टाइमली सिलेबस कवर करें, अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपने को थोड़ा सा मेंटली फिट रखने के लिए, मेंटली हैप्पी रखने के लिए भी टाइम दीजिए। सुबह का आधा घंटा आप एक्सरसाइज को दीजिए,
अगर आप सुबह के आधे घंटे एक्सरसाइज और प्राणायाम को दे रहे हैं, आप 20 मिनट आप रनिंग कर लीजिए और 10 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। उसके साथ स्टूडेंट की मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है भ्रामरी प्राणायाम। आप यूट्यूब में डालेंगे, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर आप कर सके, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, स्टूडेंट चाहें तो जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जो भी ये करें। और मैं शाम को सभी स्टूडेंट को सजेशन दूंगी कि मेडिटेशन ज़रूर करें 15 मिनट का। आपका सुबह का आधे घंटे और शाम का 15 मिनट, 45 मिनट आपके पूरे जो तैयारी, पूरी प्रिपरेशन की जर्नी को बहुत स्मूथ बना देगा। और मैं बात बताऊं, आप ये 45 मिनट, लोग सोचते हैं ये 45 मिनट एक बहुत बड़ा टाइम है, मैं कैसे दूँ, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, मैं बहुत सारा कवर कर सकता नहीं। आप अगर डेली अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए आप 45 मिनट दे रहे हैं तो आप बहुत बहुत सारा टाइम और बचा लेंगे। क्योंकि कई बार हमें घबराहट हो रही, हम स्ट्रेस में है, हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हमारी मेमोरी डिस्टर्ब होने लगती है, हमारी लर्निंग एबिलिटी घटने लगती है, हम जो पढ़ रहे हैं हमें याद ही नहीं हो रहा, 1 घंटे हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद ही नहीं हो रहा है, फिर हम 2-3 घंटे एक ही चीज़ में लगे हुए हैं। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल बढ़ा है ना, तो हमारा अटेंशन डिस्टर्ब हो गया, हमारी मेमोरी डिस्टर्ब हो रही है, हमारी लर्निंग एबिलिटी कम हो रही है, बहुत सारे इसके परिणाम हैं। लेकिन अगर आप डे टू डे डेली स्ट्रेस को रिजॉल्व करने के लिए आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप मेंटली शांत, काम एंड कूल रहेंगे। जितना आपका स्ट्रेस हार्मोन्स कम होगा, जितना आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उतना ज़्यादा आप रिलैक्स्ड, काम रहोगे। दूसरी चीज़ें, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपका अटेंशन बढ़ेगा, आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी, आपकी लर्निंग एबिलिटी और बढ़ेगी। आप सोचिए, बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा याद रख सकते हैं। तो प्लीज़, अगर जिसका भी मेंटल एटीट्यूड ऐसा है कि सुबह के आधे घंटे अगर मैं एक्सरसाइज को दे रहा हूँ और शाम को 15 मिनट में मेडिटेशन को दे रहा, तो ये मेरे टाइम का एक नुकसान है, तो प्लीज़ 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 आप ये सोचना बंद करें। इससे आप अपने टाइम को और बचा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो अपना दूसरा, खाने पे एक हेल्दी डाइट आप लें, डाइट हेल्दी लें। बहुत सारे हर तरीके के बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई लोगों फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वो जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो नहीं ले सकते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि जो सस्ते हैं सीजनल फ्रूट्स, जैसे अमरूद खरीद सकते हैं, अमरूद बहुत हेल्दी होता है जो सीजन्स में आ रहा। मौसमी बहुत हेल्दी होता है और सस्ता भी है। आप अंकुरित ज़रूर खाइए, अंकुरित खाइए, सीजनल फ्रूट्स जो आप ले सकते हैं। बाकी जो फाइनेंशियली साउंड है, मैं उनसे कहूँगी कि आप फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो सुबह का आप नाश्ता हैवी कर सकते हैं, दोपहर में नाश्ते के बाद आप 11 बजे आप स्प्राउट और फ्रूट्स जरूर लें। सुबह सुबह एकदम स्प्राउट और फ्रूट्स लेना आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं बताया गया, उसमें बोला गया है सुबह का हैवी राजा की तरह डाइट होनी चाहिए। तो सुबह आप जो भी लेना, चिले लेना है, पोहे लेना है, और कुछ भी जो अवेलेबल हो वहाँ पे, पराठा लोग बना लेते हैं, आप दही पराठा ले सकते, कुछ भी आप लीजिए। लेकिन दोपहर के समय 11 से 12 के बीच में आप थोड़े अंकुरण जरूर हो जाए उन अनाज में, मूंग, चना, और उसमें आप थोड़ी सी काली मिर्च को उसमें छिड़क करके टेस्ट के लिए नींबू वगैरह डाल के आप ज़रूर लें। इससे क्या होता है, जो फाइबर्स हमारे अंदर जा रहा है ना, हम बाहर रह रहे हैं, हम बाहर का खाना खा रहे हैं, तो बहुत तरीके का ऑयल पता नहीं कैसा यूज कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज कर रहा है, तो हमारे अंदर जो फाइबर्स जाएगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, एक्स्ट्रा फैट नहीं हमारा वो होगा, और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। फ्रूट्स में और स्प्राउट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि अंकुरित, वो जर्मिनेट हो रहा, आप समझ सकते हैं कितनी हाई एनर्जी है। तो आप अपने डाइट में सीजनल फ्रूट्स और सीजनल जो आपके उस सराउंडिंग में उस समय हो रहा है, हमारी प्रकृति के वो अकॉर्डिंग है, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग है, आप वो लीजिए और उसको ज़रूर लीजिए। और शाम का मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। जब भी आप पूरे दिन भर आपने पढ़ाई की, या कई लोग रात में पढ़ते हैं तो उठते ही मेडिटेशन कर लें,
सुबह का 5-6 बजे मेडिटेशन करके फिर सो जाएं, एक बहुत साउंड आपकी स्लीप होगी, एक हीलिंग की तरह यूज होगी। और सोते समय आप ओम चैंटिंग के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल हैं, आप वो करिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरे को कमेंट्स करिए, मैं आपके लिए मेडिटेशन की एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी कि कैसे हम मेडिटेशन करें। लेकिन यूट्यूब में शायद मैंने ही, मेरे चैनल में आप देखिएगा, शायद मैंने मेडिटेशन पे बनाई है वीडियो, आप वो देख सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करिए। और देखिए, कोई भी एक नई हैबिट डेवलप करने में हमारे ब्रेन को 21 दिन लगते हैं। तो मेडिटेशन थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको लग सकता है, क्योंकि मन हमारा शांत रहने के लिए तैयार नहीं है, हर समय चंचल रहता है, सोचता रहता है, तो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी, मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। WHO की एक रिपोर्ट है, मेडिटेशन इज ए मेडिसिन, है ना। मेडिटेशन एक मेडिसिन की तरह है। इसके बहुत बहुत कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हमारे इमोशनल लेवल पे, इवन इसके बाद हम स्पिरिचुअल लेवल पे एक और अलग हम बात करते हैं। इस पे मैं नहीं जाऊंगी, अगर आप कहेंगे तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से इफेक्ट करता है। बट मेडिटेशन आप करिए। दूसरी चीज़ें, एक और मैं बात पे चर्चा करूंगी कि हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी क्या होते हैं, हमारे कंपटीशन की तैयारी के दौरान बहुत सारी ऐसी हैबिट्स उनमें आ जाती हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक, हमारे स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को बढ़ाने के लिए, जिसमें है स्मोकिंग। लोगों को लगता है स्मोकिंग कर से हम थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा एक्टिव रहते हैं। नहीं, उसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उसमें जो टार निकलता है वो जाके हमारी आर्टरीज में जमने लगता है और हमारे आर्टरीज को ब्लॉक करता है, और हमारा हार्ट फेल हो जाता है, जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स है। तो अगर किसी कारणवश हमारे विद्यार्थी इन चीज़ों के उसमें आ गए हैं, गिरफ्त में, स्मोकिंग एडिक्शन जैसी चीज़ों में, तो प्लीज़ आप इसको ख़त्म करिए। और अगर आप एडिक्शन के उसमें हैं तो आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले लीजिए, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए। अगर आपकी विल पावर बहुत कमज़ोर है, अगर आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिए और हेल्दी वे अपनाइए। आपको नींद आ रही है, आप मुंह में कुछ वैसी चीज़ें डाल लीजिए। आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, कुछ भी हेल्दी मेथड्स अपनाइए प्लीज़। अगर आपको सीरियसली अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है, कुछ पॉजिटिव करना है, तो उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल पे ज़रूर वर्क करना होगा। सिर्फ मेहनत करके, सिर्फ पढ़ाई ही 24 घंटे करते रहना या 12-12 घंटे तक पढ़े रहना ही से ही सक्सेस नहीं मिलेगी। इसके बहुत सारे नेगेटिव परिणाम भी हैं। तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि 45 मिनट, 45 मिनट, शाम के 15 मिनट मेडिटेशन और मॉर्निंग के आधे घंटे आप एक्सरसाइज को दीजिए। और एक हेल्दी डाइट जो मैंने बहुत सिंपल सी बताई, मूंग और चना, हर कोई व्यक्ति उसको फुला सकता है। थोड़ी सी मूंगफली में प्रोटीन, और मूंग और चने में रिच प्रोटीन होती है। काली मिर्च ज़रूर उसमें डालें, वो खाएं। और सीजनल फ्रूट्स हैं, आप दोपहर में ज़रूर इंक्लूड करें, जैसे अमरूद इस समय बहुत सारे आ रहे हैं, वो खाएं। और एक हेल्दी डाइट, ठीक है, आप हफ्ते में थोड़ा स्पाइसी मन है, स्टूडेंट है, बाहर का मन है, हफ्ते में एक बार खा लीजिए, लेकिन डेली आदत नहीं डालिए। आप कुक लगवा लीजिए, अगर बहुत सारे दोस्त हैं आप मिल के बना लीजिए, जैसा भी है घर का हेल्दी खाइए जो बाहर तैयारी कर रहे हैं। बट प्लीज़ कोशिश करिए, और टाइम मैनेज करेंगे तो वो सब कुछ पॉसिबल है। एक्चुअली हम थोड़े कैलकुलेटेड नहीं होते हैं, हमारा शेड्यूल बहुत गड़बड़ होता है। तो प्लीज़ हर अपने टाइम को उसको मैनेज करिए, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करिए। और जो जो चीज़ें हमने बात करी कि हमारे पेरेंट्स भी प्लीज़ अवेयर हों, प्लीज़ अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों को बात करें, उनमें अननेसेसरी प्रेशर नहीं दें, और बच्चे भी अपने बारे में सही तरीके से समझें। किसी को देख करके कंपटीशन में नहीं जाए, रियलिटी ओरिएंटेड अपने साथ गोल डिसाइडेड करें। और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर उनका क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस ओरिएंटेड बिहेवियर हो, क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उनको क्वालिफाई कर पा रहा हूँ। टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट करें, एक हेल्दी डाइट रखें, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन ज़रूर करें, और स्मोकिंग से, एडिक्शन से, किसी तरीके के एडिक्शन से आप दूर रहें प्लीज़। अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना है
तो आप अपने आप को ज़रूर स्ट्रेस से बचा सकते हैं और एक सक्सेसफुल एक सेटिस्फाई लाइफ आप जी सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करिए। अगर आपके स्टूडेंट कोई तैयारी करना है, जो भी वीडियोस देख रहा है जिनके लिए यूजफुल है, आप उनको ज़रूर शेयर करिए। और जो ज़रूरत है, कोई भी क्वेश्चंस है, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उनके आंसर्स दूंगी। और अगर मेडिटेशन पे आप चाहते हैं मैं इसमें वीडियोस बनाऊं, तो भी आप मुझे कमेंट्स करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।